ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, सभी को पता है। चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था। ओके, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए सभी को स्क्रीन नजर आ रही है और यस रिकॉर्डिंग क्लियर है। मैम। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी दो या दो से अधिक टू और मोर देन टू लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती जाए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, एक L1 लाइन है, एक L2 है, एक L1 है, एक L2 है। ठीक है, दोनों ही लाइंस है, रेखा है। इसको एक लाइन और कट करती जा रही है, मान लीजिए ये N है। तो N जो है इन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ना। L1 को इस पे कट कर रही है, L2 को इस पे कट कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ब्लू वाले। तो N को हम क्या बोलेंगे? N हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, N हमारी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तिर्यक रेखा या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कब कहलाएगी? जब वो किसी भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स मैम लाइंस को, रेखाओं को, गुड इवनिंग, अलग अलग बिंदुओं पे काटती हुई जाए तो। ठीक है, एक और डायग्राम देख लेते हैं इसी में। जैसे इस बार मैं इस तरीके का डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और आपसे पूछ रही हूँ क्या ये तिर्यक रेखाएं हैं? आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, पहले नेमिंग कर देते हैं इनकी। ठीक है, तो बहुत सारी मैंने रेखाएं ड्रॉ कर दी हैं, लाइंस, जिसमें ये है M, ये है N, ये है L1, ये है L2, ये है L3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या M एक तिर्यक रेखा है? M के बारे में बताओ। चैट सेक्शन में यस और नो, Y या N टाइप करो। क्या M, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या M एक तिर्यक रेखा है? यस मैम। क्या, गुड इवनिंग। हाँ, एक बच्चे ने बोला नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। एम को देखते हैं वो कितने पॉइंट्स पे कट रही है, काट रही है। एम L1 को भी काट रही है ना। एम सबसे पहले गुजरी तो उसने L1 को काटा, फिर उसने L2 को काटा, फिर उसने L3 को काटा, और लास्ट में N को भी काट रही है। N को इस बिंदु पे काट रही है, तो टोटल कितने पॉइंट्स पे काट रही है एम? L1 को काट रही है, L2 को काट रही है, L3 को काट रही है, और साथ में N को भी काट रही है। बेटा किसको काट रही है यहाँ लिख लीजिए, L1, L2, L3 एंड N। चार रेखाओं को चार अलग बिंदु पे काट रही है। तो M तो हमारी तिर्यक रेखा हुई ना। तिर्यक रेखा की यही परिभाषा है, जो किसी भी रेखाओं को, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटे। तो M एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, उसी तरीके से N के बारे में बताओ, क्या N एक ट्रांसवर्सल लाइन है? N एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। अभी ऐसे ही चेक करना है आपको, देखना है कितने पॉइंट्स पे काट रही है। दो से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, दो या दो से ज्यादा, तो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो एन सबसे पहले L1 से होते हुए गई, L1 से होते हुए, फिर L2 को काटा, फिर L3 को इस पॉइंट पे काटा, और M को काटा यहाँ पे। इसने भी L1 को काटा, L2 को काटा, L3 को काटा और M को काटा। चार पॉइंट में काटा, चार रेखाओं। ठीक है, ये भी है। तीसरा हम बात कर रहे हैं, क्या L1 एक तिर्यक रेखा है? L1 के लिए बताइए। L1,
ध्यान से देख। मैम क्या बताना है इसमें? L1 क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा? L1 के लिए पूछ रही हूँ मैं। M और N तो है, क्या L1 भी है? वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। देखो L1 को देखोगे तो ये M को काट रही है सबसे पहले, यहाँ पे M को काटा इसने, इस ब्लू वाला जो डॉट है M को काटा, फिर इसने N को भी काटा, M और N दोनों को काट रही है, M और N को, तो ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पे काटनी चाहिए ना अलग अलग रेखाओं को। अब मुझे L2 के बारे में बताओ। L2 है? यस मैम। L2 वेरी यस मैम। वेरी गुड। L2 भी है। L2 को देखो, पहले ये M को काट रही है सेम जैसे L1 ने काटा, फिर ये N को भी काट रही है। L2 M को भी काट रही है एंड N को भी काट रही है, दोनों को काट रही है, तो यहाँ लिख दीजिए M को काटा इसने, N को भी काटा, तो ये भी तिर्यक रेखा है। L3 को देखो, क्या L3 तिर्यक रेखा है? तिर्यक रेखा है क्या L3? यस मैम। वेरी गुड। सेम ये भी M को काट रही है और N को काट रही है, M एंड N दोनों को काट रही है। तो सबको समझ में आ गया कैसे देखना है आपने? कोई भी रेखा काट रही है, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु, बिंदु भी एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग बिंदु पे काट रही है, तो ही वो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन होगी। किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो पूछिए। क्लियर है? मैम। क्लियर है? चलिए पोल में कर ले एक सवाल। यस मैम। यस यस। ठीक है, लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तिर्यक रेखा पहचाननी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? एन है, पी है, एम है, या इनमें से कोई नहीं? ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है उसको पहचानो। ऑप्शन आपके सामने है। डेफिनेशन याद रखना दिमाग में, 5 में से 2 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सत्रह में से 12 बच्चों का ठीक है। हम्म, 22 में से 14 बच्चों का आंसर करेक्ट। काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं बेटा, डेफिनेशन गलत जो बताई है उसके अकॉर्डिंग देखो। वेरी गुड, वेरी गुड।
27 में से 17 बच्चों का ठीक है, 10 बच्चों ने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं या अभी किसी का रहता है, बताइए। Yes, ma'am. कर दो स्टार्ट। ठीक। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, डेफिनेशन कहती है ऐसी रेखा जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को या रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एन, पी और एम तीनों ही जो लाइंस हैं, तीनों ही एक दूसरे को काट रही है, लेकिन एक ही बिंदु पे। सिंगल पॉइंट है ना, एक ही बिंदु पे तो आके मिल रही है, ये सारी एक ही बिंदु पे काट रही है, अलग अलग बिंदु पे कहाँ काट रही है। तो अलग अलग बिंदु पे नहीं काट रही तो तिर्यक रेखा तो कोई भी नहीं है। ये तीनों ही रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। आपको डेफिनेशन पता है ना, अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए। जब ये तीनों ही एक ही जगह आके मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, तिर्यक रेखा हुई नहीं, ये तिर्यक रेखा नहीं है। सभी को आ गया समझ? Yes, ma'am. Ma'am. कोई भी नहीं है तिर्यक रेखा, ठीक है। हाँ बताओ डेफिनेशन, बताओ। अगर एक रेखा दो नहीं, दो पॉइंट की लाइन जो होती है, अगर एक किसी लाइन को एंगल पार कर दे उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, दो या दो से ऐसी रेखा जो किसी भी दूसरी रेखाओं को दो या दो से अलग बिंदुओं पे काट, पार कर लियो। हाँ पार कर ले या काट ले, वेरी गुड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जहां पर भी कट करेगी लाइंस को, रेखाओं को, वहां एंगल्स तो जरूर मिलेंगे, बनेंगे, तो उन्हीं को हम ट्रांसवर्सल एंगल या तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि जहां पे भी काटती है, कट करेगी, वहां पे आपके एंगल्स जरूर फॉर्म होंगे। तो किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए, चलो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। तो हम दो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो जहां पे भी काट रही है आपको पता है, एंगल्स बनने के लिए आपके पास दो लाइन सेगमेंट या दो किरण या दो लाइंस होनी जरूरी है। तो आपको यहाँ पे चार कोण मिलेंगे ऊपर वाली रेखा के लिए। L1 है, ये L2 है, M इसको काटती जा रही है, तो जो L1 पे कोण बनेगा M द्वारा, भाई M और L1 कट रहे हैं ना इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको चार एंगल्स नजर आएंगे। 1 2 2, दिस एंगल इज 3 और ये वाला है 4। तो टोटल पहली वाली रेखा में जो M एंगल बनाएगी, M काट रही है L1 को, तो चार एंगल बनाएगी। सेम ऐसे ही चार एंगल नीचे बनेंगे, 5 6 7 8। तो इन्हीं आठ कोणों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं आठ कोणों को हम क्या बोलते हैं कि ये भाई जो एंगल्स बने हैं ये तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए। क्योंकि जब M काटेगी नहीं इसको, बताओ, जब M L1 और L2 को नहीं काटेगी, क्या कोई एंगल बनेंगे? जब M L1 L2 को नहीं काटेगी, एंगल भी नहीं बनेंगे। एंगल कब बन रहे हैं? जब M इनको काट ली। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे? 8। टोटल कोण कितने होंगे? 8। चार L1 बनाएगी, चार कोण L1 रेखा पे बनेंगे, चार कोण वैसे ही L2 पे बनेंगे M के द्वारा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 8 होंगे, चार ऊपर चार नीचे। ठीक है, अब ये भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, तो इसी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है पहले तरीके का कोण। ठीक है, इसमें भी दो तरीके के आते हैं, अंतः कोण जिसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, और बाह्य कोण जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे कोण जो अंदर के तरफ को बने, ऐसे कोण जो रेखा के अंदर की तरफ को बने, वही हमारे इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, फिर से तिर्यक रेखा बना दी जो इन दोनों रेखाओं को काटती हुई जा रही है, L1 और L2 को।
L1 और L2 को काट रही है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको इंटीरियर एंगल दिखाने वाली हूँ। अंदर की तरफ को रेखाएं है भाई, इंटीरियर एंगल कौन बनाएगी, एक L1 पे बनेंगे और L2 पे बनेंगे। भाई एंगल L1 पे बनेंगे, L2 पे बनेंगे। अभी आपको बताया 4 L1 पे बनते हैं, 4 L2 पे। अब इन 8 में से कितने इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, वो देख लेते हैं। बेटा अंदर की तरफ को देखना, ये लाइन L1 की बात कर रही हूँ, ऊपर वाली लाइन L1 है, इसके अंदर साइड है, तो यही तो अंदर की तरफ हो गए। तो दो कोण है ना अंदर की तरफ को, कोण 3 और कोण 4। कैसे कोण होंगे, L1 के लिए इंटीरियर एंगल। समझा दो, क्या बेटा? एक बार दोबारा समझा दो। हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि मैं भी आपको अंतः कोणों के बारे में बता रही हूँ। अंतः कोण, जिसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो रेखाओं के अंदर तरफ को बने। लाइंस जहां पे भी होगी भाई, L1 पे बन रहा है और L2 पे बनेंगे कोण, L1 और L2 पे बनेंगे, M बनाएगी काटते जब जाएगी। तो L1 पे कौन से अंदर के कोण है, तो आपको देखना लाइन के अंदर की तरफ। बेटा ये लाइन का अंदर वाला पार्ट है, ये वाला बाहर वाला पार्ट है। तो लाइन के अंदर वाली तरफ आपको कौन से दो एंगल नजर आ रहे हैं, 3 और 4। इसके अलावा कोई और है L1 के लिए? नहीं, सिर्फ 3 और 4। सेम L2 के लिए बेटा इंटीरियर वाला होगा ये वाला तो बाहर हो गया ना, क्योंकि इसके बाद तो अब लाइन है ही नहीं, बाहर साइड ये हो गया। आपको अंदर वाले कोण देखने हैं, तो अंदर के लिए यही हो जाएंगे 5 और 6। L2 के लिए 5 और 6, तो टोटल कितने एंगल्स हो गए, 4 को। 2 L1 होंगे, 2 L1 के लिए होंगे इंटीरियर, 2 L2 के लिए होंगे इंटीरियर। ठीक है, दो कोण अंत है, ऊपर वाली रेखा बनाएगी L1, L1 पे बनेंगे, और वैसे ही दो कोण L2 पे बनेंगे। सभी को समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, यस इसमें मैम, बता दीजिए। नहीं मैम, क्या दोबारा से, इसको बाकी बच्चे कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। बेटा अंदर, आप मुझे बताओ लाइन का अंदर साइड कौन सा है, ये है ना। अभी आपने 8 कोण देखे थे, टोटल 8 कोण बन रहे थे ना। अब 8 में से 4 इंटीरियर होते हैं, 4 एक्सटीरियर होते हैं, 4 अंदर की तरफ बनते हैं, 4 बाहर की तरफ। तो अभी हम अंदर की तरफ जो बन रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो लाइन ये है L1, L1 का अंदर तरफ क्या है, ये है ना, ये वाला हिस्सा अंदर की साइड होगा, ये वाला पार्ट लाइन के अंदर तरफ। तो कौन से कोण है यहाँ पे, दो कोण नजर आ रहे हैं, 4 और 3। वैसे L2 के लिए अंदर साइड बेटा ये होगी ना, ये मत बोलना कि L2 के लिए अंदर साइड ये बाहर की तरफ है, क्योंकि इसके बाद कोई और रेखा नहीं, तो बाहर हो गया। मुझे अंदर वाले की बात कर रही, तो अंदर वाले होंगे 5 और 6 L2 के। ठीक है, 6 और 5 बाहर, 5 3 और नहीं 4 नहीं, अंदर। 5 और 6 इंटीरियर वाला क्या होगा? बेटा, 5 और 6 अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है। बाहर साइड तो ये हुआ ना, बाहर की तरफ तो ये हुआ, अंदर की तरफ पूछ रहे हैं ना वो। मैम और ऊपर वाली लाइन में? ऊपर के लिए ये अंदर की तरफ है, नीचे के लिए ये अंदर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, समझ में आ गया। आ गया। बाहर वाला कब होगा, जब उसके दूसरी तरफ कोई और रेखा ना हो, बिल्कुल बाहर साइड वाले हो। ठीक है, तो ये कोई अंत है कोण। अब इसी तरीके से आपको यस मैम, एक्सटीरियर एंगल नजर आएंगे। देखो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, इसमें अंदर वाले कोण 2, 3, 5, 8। नेमिंग में कैसे भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अंत है कोण है 2 और 3 ऊपर वाली रेखा के लिए, और 5 और 8 है नीचे वाली रेखा के लिए। तो टोटल 4 अंत है कोण है, 4 इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बाह्य कोण। अब अंदर वाले पता चल गए, तो बाहर वाले भी पता चल ही जाएंगे। इस डायग्राम में देखिए आप लोग, तो बाहर की तरफ से L1 ये का आउटसाइड ये है, बाहर की तरफ L1 के लिए बाह्य कोण कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 4। सेम L2 के लिए बाहर वाली साइड ये हो गई ना बेटा, ये बाहर वाली तरफ है, कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7। आउटसाइड वाले देखने हैं दोनों केस में। ये वाला हिस्सा है L1 के लिए बाहर वाला, ये वाला हिस्सा है L2 के लिए बाहर वाला। तो आपको बाहर वाले एंगल देखने हैं। समझ में आ गया सभी को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। मैम ये वाला एक्सटीरियर है ना?
हाँ, ये वाले एक्सटीरियर है बेटा, ये वाले कौन एक्सटीरियर है? उतार लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बताइएगा क्या इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। डायग्राम में कैसे बनाऊं? अंतः कोण पहचानने आपने, ठीक है, नेमिंग कर रही हूँ। 1 2 3 5 6 8। आपको अंतः कोण बताना है, अंतः कोण। इंटीरियर एंगल्स बताइए, नेमिंग कर दो। इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। ब्लू वाली तिर्यक रेखा है क्योंकि वही काट रही है, तो आपको इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। मैम 2 3 6 8। वेरी गुड। कभी का 2 3 6 8। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अंदर साइड कौन सा हो गया, मैं कलर कर देती हूँ। ये लाइन है, इसके अंदर की तरफ तो ये है, ये अंदर साइड है। इस वाले के लिए अंदर साइड ये है, तो एंगल्स देख लो। ठीक है, एंगल्स हैं 2 3 6 एंड 8। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। इसी में एक्सटीरियर एंगल भी बता दो, इसी डायग्राम में बाह्य कोण कौन से है वो भी बता दीजिए। बाह्य कोण मैम Exterior- 1 2 4 5। नहीं, अभी जो लिखा हुआ है सिर्फ उसके लिए 4 5 1 और 5। जो अभी 4 5 7। अगर मैं अभी की बात करूं तो बाहर वाला 1 हिस्सा और ये हो 5। गया। हाँ, 1 एंड 5, यस मैम। एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, तो ग्रीन वाला हिस्सा आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, इसलिए वो बाह्य कोण। और येलो वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, इसलिए वो अंतः कोण। ठीक है, चलिए पोल में क्वेश्चन करें अब। यस मैम। यस मैम। यस। क्वेश्चन नंबर 32, अंतः कोण पहचानने, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स बताने इस डायग्राम। ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 32, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? ध्यान से करिए। मैम क्वेश्चन एक और बार समझाना। बेटा आपको ना इसमें अंतः कोण बताने हैं। आपको दिख रहा है ना, टी और एस दो रेखाएं हैं, टी और एस, जिसको क्यू काटते हुए जा रही है। तो ये कौन से कोण बना रही है अंतः कोण, वो बताने, इंटीरियर एंगल। ठीक है, हाँ। मैम डन। वेरी गुड। 22 में से 19 बच्चों का ठीक है। सत्ताईस बच्चों का आंसर आ गया है बेटा। क्या 7 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी ये सवाल? सिर्फ अंतः कोण बताने हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर की उसने बात भी नहीं करी। बाह्य कोण तो उसने पूछा ही नहीं उसने। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं?
यस मैम। 5 4 3 2 1। डी आएगा मैम। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। नहीं, इजी सवाल था अभी तक। अभी हम यही तो देख रहे थे बेटा, यही तो सीखा हमने अभी तक। अंतः कोण बाह्य कोण। तो इस डायग्राम में इनर साइड कौन सी है? टी के अंदर वाला हिस्सा ये है, येलो वाला। एस के अंदर साइड वाला हिस्सा ये है, ये येलो वाला। तो इस येलो वाली साइड पे कौन कौन से एंगल है? 3 4 5 और 6। 3 4 5 6, यही तो इंटीरियर एंगल है। ये दोनों देखो, दोनों एक ही तरफ होंगे। ये दोनों का माउथ दोनों का एक ही साइड होगा। 3 4 5 से दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, एक ही साइड आ रहे हैं ना। और अगर बाहर वालों की बात करूं तो दोनों बाहर की तरफ होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन इंटीरियर वाले दोनों ही एक ही तरफ होंगे, एक ही साइड है। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से बाह्य कोण की पहचान करिए। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल बताने हैं, ठीक है? बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। मैम मतलब बाहर के कौन? बाह्य कोण मतलब यही होता है, बाह्य कोण। डन मैम। इस बार सभी का सही होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व, आराम से टिक कीजिए। बोलिए। मैम ये भी इजी है। अभी तक सभी का ठीक है, गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी का ठीक है अभी तक, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तेईस में से 29 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बी आएगा मैम। बी है मैम। आंसर है मैम। बाकी चैट सेक्शन में करिए। आउटसाइड, बाहर की तरफ को, अभी अभी पिछले डायग्राम में अभी मैंने बताया था, बाहर वाले इस तरफ वाले होंगे, दोनों अलग अलग तरफ को, बाहर की तरफ। तो कौन सा एंगल है? 1 2 7 8। 1 7 8। 1 2 7 8, ठीक है? ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। बी, हाँ बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन सेकंड, ठीक है? अब इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? इसमें भी दो तरीके के आएंगे, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और दूसरा आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं संगत कोण क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों तरीके के जो कोण है ये युग्म में होते हैं, मीन्स इनका पेयर होता है, हमेशा जोड़ा रहेगा, जोड़े में ही होते हैं, ठीक है? अब कैसे होते हैं, चलिए देखिएगा। डेफिनेशन में नहीं जाते, डायग्राम देखो। सभी को डायग्राम नजर आ रहा होगा। देखो बेटा, दो साइड होती है, ये वाली जो तरफ है इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, दाई तरफ है ना,
देखो तिर्यक रेखा के दो तरफ होंगे ना, एक दाईं तरफ होगा एक बाईं तरफ होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा बाईं तरफ, ठीक है। अब संगत कोण कैसे कोण होते हैं, संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक एंगल देखो ये पेयर में होता है ना, मतलब जोड़ा होगा, दो कोण होंगे, तो एक एंगल जो होगा वो आपकी पहली लाइन में होगा, एक एंगल पहली रेखा का होगा, दूसरा एंगल दूसरी रेखा में बना होगा, ठीक है। और एक एंगल बाहर का होगा, एक एंगल अंदर का होगा। अभी आप सभी को अंतः कोण बाह्य कोण सभी को पता है ना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। हम बाहर वाला हाँ, इसमें क्या कंडीशन होगी कि एक एंगल आप बाहर का लोगे ना, तो उसका जो साथी होगा, उसका जो जोड़ा होगा, क्योंकि ये पेयर में है, वो अंदर वाला रहेगा, समझ गए। अगर एक बाहर का एंगल है तो उसका साथी अंदर वाला रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों बाहर के होंगे, दोनों बाहर के या दोनों अंदर के जोड़े नहीं बनाएंगे, एक अंदर का एक बाहर का। जैसे कि आपको ये 1 दिख रहा है, ये एंगल 1 कैसा कोण है, अंदर साइड है या बाहर की तरफ है, बताओ जल्दी से। बाहर साइड एक्सटीरियर है भाई। इसके लिए अंदर साइड का एंगल कौन सा होगा, वो दूसरी रेखा के लिए देखना है। ये नहीं कि भाई 1 के लिए 2 हो जाएगा, वो तो दोनों एक ही रेखा में हो गए। मैंने बोला जोड़ा एक एंगल बड़ी पहली रेखा का, तो दूसरा दूसरी रेखा का होना चाहिए। तो एंगल 1 अगर बाहर का है तो दूसरी रेखा के लिए अंदर वाला कोण कौन सा रहेगा, मैम 3D। 5। एंगल 1 पहली वाली रेखा के लिए अंदर का कोण बाहर का है। हाँ मैं अभी बता रही हूँ बेटा, 4 जोड़े बनेंगे, दोबारा बता रही हूँ। क्या करना है आपको, एक कोण बाहर की तरफ का लेना है, एक अंदर की तरफ का। अब कंडीशन भी ये है कि जो दो कोण ले रहे हो ना, जोड़े जो बना रहे हो, एक एंगल ऊपर वाली लाइन का होना चाहिए, दूसरा दूसरी वाली लाइन का। दोनों एक ही लाइन में नहीं बने होने चाहिए, मतलब आप 1 और 2 नहीं ले सकते। कहने को कोण 1 और कोण 2 भी ऐसी ही है। ये बाहर का कोण है, बाहर तरफ है, कोण 2 अंदर की तरफ है। होने को तो ये भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि दोनों जो एंगल है वो एक ही रेखा पे नहीं होने चाहिए। देखो 1 और 2 एक ही रेखा पे बन रहे हैं। कंडीशन क्या है कि एक कोण पहली रेखा को हो तो दूसरा दूसरी रेखा का होना चाहिए। इसलिए मैंने 1 के साथ 5 लिया है, समझे। इसलिए 1 के साथ 5 लिया है। यस मैम। इसी तरीके से एक और पेयर नजर आ रहा है इसी साइड, दाईं तरफ की बात कर रही हूँ मैं। 2 और 6 का कोण है, तो 2 के लिए बाहर का कोण दूसरी लाइन का 2 6। वेरी गुड, 6 होगा। मैं अभी मैम। राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, दाईं तरफ के। दाईं तरफ में कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। 2 जोड़े। ऐसे ही 2 जोड़े बाईं तरफ, 2 जोड़े। अब मुझे बताओ क्या सेम ऐसे ही 2 जोड़े आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे या नहीं, बाईं तरफ भी होंगे? यस मैम होंगे। बाईं 4 तरफ और कैसे? 8 3 और 7। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल बताओ इसी तरीके से। 4 की बात करूं, 4 4 और 8 4 के 4 साथ 8 वेरी गुड 8। 8 3 and 7 3 एंड 7 3 and 7 लेफ्ट हैंड साइड। 2 पेयर यहाँ है दाईं तरफ, और वैसे ही 2 युग्म हमारे बाईं तरफ, तो टोटल 4 होते हैं। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया अभी हम और सवाल करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ संगत कोण कैसे होते हैं। इसको फिलहाल कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 2 जोड़े दाईं तरफ, 2 जोड़े बाईं तरफ। कॉपी में उतार लीजिए, फिर और सवाल करते हैं इससे बेस्ड। मैम जी ये मेरे को आता है। अच्छी बात है, देखो काफी बच्चों को पहले से आता होगा, बहुत बढ़िया। मैम ने सिखाया था। हाँ हाँ, चलिए अब मैं बना रही हूँ फिर से लाइंस। आपको बताने संगत कोणों का कौन से संगत कोण होते हैं, ठीक है। 1 3 4 8 5, ठीक है। मुझे बताइए संगत कोणों का युग्म कौन कौन सा है इसमें। मैम एक्सटीरियर या इंटीरियर? एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं पूछ रही हूँ मैं, पोल में दे रही हूँ ये सवाल। सभी बच्चे पोल में करना, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें आपको संगत कोण बताने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। तो 2 ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 2 ऑप्शन दे रही हूँ, पोल में करना है।
कौन सा पेयर है इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, संगत कोण का? ए और बी, दो ऑप्शन है। 1 3 7। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। तो दो बच्चों ने गलत किया, बाकियों का ठीक है। डन मैम। वेरी गुड। हम 4 निकल कर 24, हाँ 24 में से 4 बच्चों का गलत है। मैम जी तीसरा ऑप्शन नहीं है क्या, जिससे गलती से गलत हो गया वो सही कर दे? नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तभी तो दो ही मैम ऑप्शन इसमें दिए, क्या एक तो बताना है? बेटा इसमें आपको संगत कोण बताने हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है एंगल्स। मैम। मैम जी मेरे से गलती से गलत हो गया। अब तो हो गया गलत। सभी बच्चे आंसर करो पोल में, ऐसे काफी सवाल दूंगी आपको। अभी बहुतों से गलत होंगे, गलती से नहीं, वो गलती होंगे क्योंकि बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कुछ। मैम जी मेरे को आता है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, अब तो गलत कर दिया आपने। 5 मैम 4 3 2 1। ए आएगा मैम। हाँ, बाकी चैट सेक्शन में करेक्ट। बी, ऑप्शन बी। बी होगा। देखो क्या कंडीशन थी, मैंने बोला था संगत कोण वो होंगे, एक एंगल बाहर की तरफ का, एक एंगल आउटसाइड होना चाहिए। 1 बाहर की तरफ का है तो दूसरा एंगल दूसरी लाइन में होना चाहिए, वो अंदर की तरफ का हो। तो 3 तो अंदर की तरफ का है भाई, 1 और 3, एक एंगल बाहर की तरफ का, एक एंगल अंदर की तरफ का, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, तभी तो संगत कोण बनते हैं। 7 और 8 को देखोगे बेटा, 7 और 8 दोनों ही इंटीरियर एंगल है। 7 और 8 दोनों ही तो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण। क्या मैंने अंतः कोण पूछे हैं? नो, मैंने आपसे संगत कोण पूछे, अंतः कोण नहीं पूछे जो आप 7 और 8 बोल रहे हो। समझ में आया क्यों है नहीं, क्यों नहीं है 7 और 8? अगर सवाल ये पूछती कि अंतः कोण बताओ, इंटीरियर एंगल, तो आप बोलते 7 8 है, बट मैंने आपसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पूछा। ठीक है, चलिए एक और सवाल दे दो पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस 4 ऑप्शन दूंगी। मैम एक और बार समझा दीजिए। देखो, संगत कोण दिखता वो होते हैं, दोनों कोण एक ही तरफ होंगे। देखो 1 और 3 की बात करूं तो दोनों ही राइट हैंड साइड के हैं, दोनों एक ही तरफ है ना, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, ऐसा Yes, नहीं कि ma'am. 1 और 8, 1 और 8 दोनों अलग अलग तरफ है। 1 और 3 की बात करो तो एक जो है कोण, एक हमारा बाहर का कोण है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और कोण 3 हमारा अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर। इसका कॉम्बिनेशन बनता है कि एक अंदर का कोण होना चाहिए तो दूसरा बाहर का हो, और दोनों ही अलग अलग लाइन में बने होने चाहिए। ठीक है, मैम 7 और 8 भी अंत कोण। यस मैम। 7 और 8 अंतः कोण है, लेकिन बाह्य तो है नहीं ना। संगत कोण है। हाँ, चलिए एक और डायग्राम बना रही हूँ मैं फिर से। इस बार 3 रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, एंगल्स में आपको दे रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं आपसे अंतः कोणों का जोड़ा पूछ रही हूँ, सॉरी इसमें आपसे मैं संगत कोण पूछ रही हूँ, फिर से संगत कोण। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा होगा? ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, 1 3 1 8
3, 4, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 7। ठीक है, बताइए। 5, 7 मत करो इसे, इसको कर लीजिए लास्ट वाले ऑप्शन को, एंगल 1 एंड एंगल 8। ठीक है, कौन सा है इसमें से संगत कोण का फिर? मैम आपने ये ऑप्शन दे दिया। नहीं पहले, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सर, 8 दे दिया ना, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, 1 एंड 5 कौन सा है? इस बार मैंने 3 रेखाएं दे दी हैं। मानते कौन ताने है ना? नो, संगत कोण, अंतः कोण है, संगत कोण बताने। ओके। 14 में से 12 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। तेईस में से 6 बच्चों का गलत है अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। यस मैम। 5, यस मैम। 4, 3। नो मैम, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बी आएगा मैम, बी। बाकी चैट, मैम बी। हाँ, कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। देखो, मैं ऑप्शन वाइज चेक कर लेती हूँ, 1 और 3। देखो 1 और 3 जो कोण है, कोण 1 और कोण 3 दोनों एक ही रेखा पे बने, है ना, ऊपर वाली रेखा पे बने, तो ये तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा 1 और 8, देखो 1 जो है ये बाहर की तरफ का कोण है, और कोण 8 तीसरी वाली रेखा में। देखो आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि बीच वाली रेखा है ही नहीं। अगर बीच वाली रेखा नहीं है तो बेटा 1 के लिए 8 ही तो मानते, 1 बाहर की तरफ का कोण, 8 अंदर की तरफ का कोण, दोनों ही एक ही तरफ होते या नहीं, अगर बीच वाली रेखा नहीं होती। इसको ऐसे इमेजिन करना है, तो 1 और 8 हमारे संगत कोण है। 3 और 4 बेटा ये भी नहीं है, कोण 3 और कोण 4 दोनों ही इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण ये भी नहीं है। 1 और 5 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 हमारा इस तरफ है राइट हैंड साइड, और 5 हमारा बाई तरफ को है, तो मुझे दोनों एक ही तरफ को चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल करते हैं अब हम पोल में। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में, क्वेश्चन नंबर 34। सवाल है ये आपका,
एक और दो कैसे कोण है, और कोण दो जो यहाँ डायग्राम में नजर आ रहे हैं आपको, ये किस तरीके के कोण है? ठीक है, अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है, या एकांतर बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? 1 और 2 की बात कर रहा है। डन मैम। 8 में से 7 बच्चों का ठीक है। मैम वेरी गुड। उसके बाद एकांत से बाहर करो समझा देना। हाँ, 20 में से 16 बच्चों का ठीक है बेटा, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा 23 में से 17 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया, 6 बच्चों ने। क्यों कर रहे हो? इतना इजी सवाल है, अभी इससे टफ वाला क्वेश्चन करा पीछे आपने जिसमें 3 रेखाएं थी, यहाँ तो सिंपल 2 ही है। मैम जी कंफ्यूजन। आपको हो रही कंफ्यूजन? नो मैम मेरा तो सही है, मेरे को नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ क्लियर डेफिनेशन याद करो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैम जी बच्चों को हो रही है। ठीक है, हो गया सभी का? यस मैम। चलिए 5 4 यस मैम। 3 2 1। 7 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, इतना इजी सवाल है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यस वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सही है, संगत कोण। बेटा डायग्राम देखो, ये जो कोण 1 है ये बाहर की तरफ का कोण है, पहली रेखा एल के लिए। कोण 2 है ये अंदर की तरफ का कोण है एन के लिए। तो दोनों एक ही तरफ है, तो कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है। बहुत बच्चों ने अंतः कोण लिखा है, बेटा अंतः कोण कहाँ है? 1 तो बाहर की तरफ है भाई, 1 तो बाहर की तरफ का कोण है ना, बाह्य कोण है। 2 हमारा अंतः कोण है, तो यही तो कॉम्बिनेशन बैठता है कि एक एंगल बाहर हो एक एंगल अंदर हो, तभी वो हमारे संगत कोण बनाते हैं। इंटीरियर एंगल थोड़ी ना बनाते हैं, कहाँ ये इंटीरियर, एक एंगल बाहर का एक अंदर का, सेम ये भी नहीं हो सकता। और ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको ऑल्टरनेट वाला, और ये होता भी नहीं है। सी करेक्ट आंसर है इसका। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। डायग्राम थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, आप तो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हो। ठीक है, एक और बता पता दो, था। एक और बता दो, इसी तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ। चलो इस बार ऐसे बना देती हूँ। 1 2 5 3 7। मुझे पेयर बता दो संगत कोण के, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 2 1 2 बस? 1 3 और 7 5। 1 2 किसने बोला अभी? 1 और 2 बेटा इंटीरियर एंगल है, दोनों देखो अंदर की तरफ के कोण है, एक अंदर एक बाहर, देखो ना एक ही तरफ। 1 और 3, एक अंदर का है 3 5 7। वेरी गुड है, और एक 7 है और एक 5 है। 1 और 3 7 और 5, 7 5 आपके बाईं तरफ है और 1 और 3 दाईं तरफ है। समझ में आ गया भाई? जो 7 है यस मैम। वो अंदर साइड है,
किस तरफ, बाहर, 5 बाहर तरफ है, सेम 1 अंदर, बाहर अंदर तरफ है तो 3 बाहर तरफ है। सेम जैसे 1 और 3 है तो 7 और 5 भी वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछिए। नो मैम। क्योंकि होमवर्क में आपको यही सवाल मिलेंगे संगत कोण वाले ही। कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो। यस मैम। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं कि आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।